मेसोपोटामिया के आख्यान शास्त्र में दिव्यांग जीवों को लेकर एक रोचक कहानी मिलती है। एंकी नामक देवता ने मनुष्यों का सृजन कर उन्हें धरती पर तरह तरह के कार्य सौंपे। इससे सभी देवता काम काज से मुक्त होकर आरामदायक जीवन जीने लगे। एक दिन निम्हा नामक देवी ने मजाक में कह दिया कि वे अपूर्ण मनुष्य बना सकती हैं। इस पर एंकी ने कहा, आप भले ही अपूर्ण मनुष्य बनाएं, लेकिन मैं निश्चित ही उन्हें मानव समाज का अविभाज्य अंग बना दूंगा। एंकी की परीक्षा लेने हेतु जब निम्हा ने एक पुरुष को दृष्टिहीन बनाया, तब एंकी ने उसे संगीतकार बना दिया। एंकी ने भुजाहीन पुरुष को राजा का विश्वसनीय जासूस बना दिया। एंकी ने बांझ स्त्री को गणिका बनाया और नपुंसक को राजा के अंतःपुरा का रक्षक बना दिया। अंत में निम्हा ने हार मान ली। वो जान गई कि एंकी प्रत्येक कमी को लाभ में बदल सकते हैं। हिंदू आख्यान शास्त्र में भी विकलांग जीवों व देवताओं का उल्लेख है। पुरी की जगन्नाथ की मूर्ति में कृष्ण की सुंदरता का जगह जगह वर्णन हुआ है, लेकिन वो अपने आप पूर्ण नहीं है। उस मूर्ति के ना हाथ है और ना ही पैर। होंठ और नाक भी मूर्ति पर चित्रित किए गए हैं। मूर्ति की आँखों की पलकें नहीं हैं और ना ही मूर्ति के कान हैं। बहुधा त्योहार के समय जगन्नाथ को सोने की कृत्रिम बाहों से पूर्ण बनाया जाता है। कहते हैं कि मूर्तिकार ने राजा से विनती की थी कि मूर्ति बनने तक वे कार्यशाला का दरवाज़ा ना खोलें, लेकिन जब राजा को लकड़ी के तराशने की आवाज़ नहीं सुनाई दी, तब उन्होंने चिंतित होकर दरवाज़ा खोल दिया और इस तरह वो मूर्ति अपूर्ण ही रह गई। कई भक्ति गीतों में जगन्नाथ की मूर्ति की अपूर्णता का उल्लेख है। तो क्या इस अपूर्णता का कोई गूढ़ अर्थ है? क्या जगन्नाथ एक दिव्यांग के रूप में इसलिए है कि वे हष्ट-पुष्ट लोगों को याद दिला सकें कि उन्हें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो उनसे अलग हैं और जिन्हें वो अपूर्ण या असामान्य मानते हैं? क्या इससे ये भी संदेश दिया जा रहा है कि विश्व में सभी कुछ मूलतः अपूर्ण और सदोष है? पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी विंता ने 2 अंडे दिए थे। क्योंकि लंबे समय तक अंडों से कोई संतान नहीं निकली, तो विंता ने अपनी अधीरता में एक अंडा फोड़ दिया। उसमें से एक अपूर्ण संतान निकली। उसका निचला भाग विकृत था। उसके ना पैर थे और ना जननांग। इस संतान को अरुण कहा गया और वो भोर के देवता बन गए। उन्हें हिंदू देवगण में सूर्य देव के सारथी के रूप में जगह मिली। क्योंकि अरुण का निचला भाग विकृत था, इसलिए ये तय नहीं था कि वो पुरुष है या स्त्री। प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों में भोर के देवता और सूर्य के सारथी को उष नामक स्त्री कहकर वर्णित किया गया। इस प्रकार अस्पष्ट लिंग की इस विकृत संतान को देवगण में जगह मिली। लेकिन महाभारत के समय का समाज इससे बहुत अलग था। शांतनु के बड़े भाई बहलिक, जिन्हें चर्म रोग था, उन्हें राजा बनने से रोक दिया गया। फिर धृतराष्ट्र, जो दृष्टिहीन थे, उनके साथ भी यही हुआ। इसका कारण ये दिया गया कि राजाओं का पूर्ण होना आवश्यक है। जब पांडु को श्राप मिला कि वो संतान उत्पत्ति नहीं कर पाएंगे, तब उन्होंने भी स्वेच्छा से सिंहासन का त्याग कर दिया। ये उदाहरण ऐसे समाज के संकेतक हैं जो बढ़ती विकलांगता के साथ असहज था और नहीं जानता था कि उनके लिए जगह कैसे बनाई जाए। जंगल में अस्वस्थ और विकलांग जानवरों की उनके झुंड देखभाल नहीं करते हैं, इसीलिए वो तुरंत मारे जाते हैं। लेकिन मनुष्यों द्वारा जानवरों जैसा व्यवहार करना इस बात का संकेत है कि हमने हमारी उस मानवता को नहीं अपनाया जो हमें सभ्य बनाती है। हम विकलांग लोगों को मन से स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? हम क्यों चाहते हैं कि वो हमारे बीच दिखाई ना दें? क्या हम उनकी समाज पर निर्भरता से डरते हैं? क्या हम उनकी सहानुभूति की अपेक्षा से थक जाते हैं? धृतराष्ट्र और अरुण की कहानियाँ और जगन्नाथ की मूर्ति हमें इन प्रश्नों पर विचार करने को विवश करती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।